जी सिंह बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से खबर है, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा का बड़ा आरोप है। संघ ने के पाठक पर यह आरोप लगाया है, शिक्षा मंत्री के बात को नहीं सुनते हैं के पाठक। के पाठक खुद लेते हैं सभी फैसले। शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर हो रही है पैसों की लेन देन। शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी मुद्दों पर संज्ञान ले। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे। के पाठक खुद लेते हैं सभी फैसले, ये भी कहा गया। शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर पैसों की लेन देन हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो बड़ी जानकारी पटना से, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा का ये बड़ा आरोप है, जहां उन्होंने कहा कि संघ ने के पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शिक्षा मंत्री की बात को नहीं सुनते हैं के पाठक। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार के पाठक की ओर से नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, उसको लेकर शिक्षक संघ ने भी आवाज उठा दी थी। अब एक बार फिर से ये आरोप लगा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है। जी बिल्कुल, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने आरोप लगाया है और दरअसल इसमें सबसे खास बात यह है कि वो माले के विधायक हैं, संदीप सौरभ हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है और शिक्षक संघर्ष मोर्चा के वो संरक्षक भी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई, जहां शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कई मुद्दों को लेकर के पाठक उनकी बातों को भी नहीं सुनते हैं और आउटसोर्सिंग के जरिए नाइट गार्ड की जो बहालियां हो रही हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जो बहालियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार आउटसोर्सिंग को शिक्षा विभाग में भी भर रही है, आउटसोर्सिंग के जरिए वहां भी निजीकरण कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पहले टेंडर निकाला गया था, उन टेंडरों को रद्द कर दिया जाता है और उसके बाद बिना टेंडर निकाले डायरेक्ट बहाली की जा रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग के अंदर कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पैसे का लेन देन हो रहा है और ये बड़ा आरोप सरकार के सरकार में जो शामिल दल हैं उनके द्वारा लगाया गया। और कहीं ना कहीं पहले भी संदीप सौरभ आवाज उठाते रहे हैं, एक तरफ जहां वो सरकार में सम्मिलित भी हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक भी हैं। सनी, देखिए, बड़ी बात यह है कि के पाठक पर लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो शिक्षा मंत्री की बात भी नहीं सुनते हैं और कहीं ना कहीं उनका जिस तरीके से फरमान लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है एक तरफ आप बिहार में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, दूसरी ओर जो शिक्षक ज्ञान देंगे, जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, वही नाखुश नजर आ रहे हैं। वही जब ये कहते हैं कि वही संगठन ये कहता हुआ दिखाई देता है कि देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। जी निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग ने जो फैसले लिए हैं उससे शिक्षक डरे हुए हैं और कोई भी शिक्षक कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं। अभी तक जो शिक्षक बयान दे रहे थे, लगातार उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है, उन्हें सेवा मुक्त करने की बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं ये डर का माहौल है शिक्षकों के अंदर। और दूसरी चीज कि जहां लगातार जो टाइमिंग बढ़ाई गई है, 5 बजे तक किया गया है, उसके बाद कई शिक्षकों ने मैनुअल का हवाला दिया और कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में जो समय दिया जाता है, जो मैनुअल कहता है, उसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग कह रही है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल में ज्यादा समय तक रहना। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। शुक्रिया सनी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। शिक्षा मंत्री के बात को भी के पाठक नहीं सुनते, ये कहा गया। संघ ने के पाठक पर ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, कहा है कि मिलीभगत का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है।